हेलो स्टूडेंट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे थे हम, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी हम आज ही कंप्लीट करेंगे। मतलब आज हम लास्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स, कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं। तो हम आज दोनों ही मेथड कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ही न्यूमेरिकल से दोनों मेथड लगाएंगे। हम परसेंटेज मेथड भी करेंगे और प्रोपोर्शनेट मेथड भी करेंगे। न्यूमेरिकल एक रखूँगी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो जाए, इसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल से आपको दोनों मेथड समझाऊँगी। ओके, अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 8 to 10, डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5 to 4 यूनिट्स, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन है, जब प्राइस हमारा 8 से 10 हो रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड जो हमारी है वो 5 से 4 हो रही है और हमें ईडी कैलकुलेट करना है। नॉर्मल, जब मैंने बताया था इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम होती है, तो वही हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका परसेंटेज मेथड कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए वो वीडियो देखिए और उसके बाद में ये वीडियो आगे कंटिन्यू करिए। तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो अब हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेरी गुड, तो आप वही वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? तो पहले तो हम चेंज इन डिमांड निकालेंगे। जब हम चेंज इन डिमांड निकाल लेंगे तब हम परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालेंगे। ओके, तो चेंज इन डिमांड निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू, चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू। और जो 1 है वो न्यू वैल्यू को डिनोट करता है। न्यू का मतलब जो प्राइस है वो 8 से 10 हो रहा है, तो न्यू प्राइस हमारा क्या है 10। और इसी तरीके से जो क्वांटिटी है वो 5 से 4 हो रही है, तो न्यू क्वांटिटी हमारी क्या है 4। तो चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए Q1 माइनस क्यू करेंगे, यानी 4 माइनस 5 करेंगे तो हमारी न्यू क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जब 4 माइनस 5 करेंगे तो हमारी न्यू क्वांटिटी आ जाएगी -1। ऐसे ही हम चेंज इन पी भी निकाल लेंगे, P1 माइनस पी। तो नया प्राइस हमारा 10 है, पुराना प्राइस हमारा 8 है, माइनस कर देंगे तो चेंज इन प्राइस आ जाएगा हमारा 2। ओके, बस अब हमें परसेंटेज चेंज चाहिए। ये तो चेंज आ गया। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको पता है -1 है, क्यू की वैल्यू 5 है, इंटू 100। सब में वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्यूडी आ जाएगा 20% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा 25%। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 20/25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। तो यही आंसर होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ये था परसेंटेज मेथड। अब हम आते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड पे। प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू हमने अभी निकाला है, कैसे निकालते हैं? Q1 माइनस क्यू, जो कि -1 था, और डेल्टा पी हमारा 2 है। क्यू हमें पहले से पता है, पुरानी क्वांटिटी 5 और पुराना प्राइस 8। सारी वैल्यूज़ पुट डाउन कर दीजिए। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इसका भी आंसर आ जाएगा -0.8। ओके, दोनों में ही। हाँ, मैंने उधर आपको जब समझाया तो माइनस नहीं बोला, वहाँ पे भी माइनस आएगा, -0.8। तो ये जो माइनस साइन आ रहा है आपकी बुक्स में, हो सकता है क्वेश्चन में पहले से माइनस का साइन गिवन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लगाएं तो अच्छी बात है। और अगर लगा रहे हैं तो एक नोट लिख कर आएंगे कि माइनस साइन सिग्निफाइज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। माइनस का साइन सिर्फ यही शो करता है जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आप लोग अब अच्छे से अपनी अपनी बुक से जो भी न्यूमेरिकल्स गिवन है वो दोनों मेथड से कैलकुलेट करके देखिए। अगर जो चीज़ गिवन है वो आपको नहीं फाइंड आउट करनी है, जो नहीं गिवन है वो आपको फाइंड आउट करनी है और उसके बाद पुट करके आंसर्स निकालने हैं।
तो अपनी अपनी बुक से अच्छे से जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करिए। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो चलिए अपने अपने न्यूमेरिकल्स लगाइए और थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए।